हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। बताइए बेटा, कुछ क्वेश्चन गुड दिए। आफ्टरनून सर। कुछ क्वेश्चन करवाए थे बाइनोमियल के, कहाँ तक पहुंच गए? कल ये क्वेश्चन बाइनोमियल के नहीं करे आप लोगों ने, जो दिए थे मैंने करने के लिए? सर कर लिए। ठीक है बस, आगे इसके अब यही वाली थ्योरी समझिए। गुड आफ्टरनून सर। आज बाइनोमियल का एक दिन 11 का टॉपिक मिल गया, एक दिन 11 का, एक दिन 12, आज 11 का टॉपिक बाइनोमियल। देखिए अब इसमें हेड डाली है, जे का पहला आर्टिकल में ग्रेटेस्ट टर्म। सही जो आप करा रहे हो किस सेंस क्या मैंने लिखा पड़ा कैसे लिखना है, केवल देखना पड़ा है कहाँ पर लिखना है। आओ लिखना है ग्रेटेस्ट टर्म। In the expansion of x plus y to whole power n, tr plus 1 upon tr की वैल्यू होती है n minus r plus 1 upon r into y upon x। यहां से हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं। एक तो ये होगा ग्रेटेस्ट टर्म का मेथड, एक और होगा दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड कहलाता है वो, दोनों नोट कर लीजिए, अभी न्यूमेरिकल में अप्लाई करना आपको आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग to find numerically greatest term in the expansion of 1 plus x की whole power n। नंबर फर्स्ट, calculate mod of x n plus 1
upon mod of x plus 1. If m is integer, then tm and tm plus 1 are equal and both are the greatest term. If m is not an integer, then t m plus 1 is the greatest term, where this bracket represents denotes the greatest integer function, where this bracket represents the greatest integer function. नोट करिए भाई। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बताता हूं कैसे अप्लाई करने हैं। देखिए अब न्यूमेरिकली फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास सेकंड मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड की बहुत मुझे जरूरत पड़ती है, कभी पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 2 plus 3x to the power 9 when x is equal to 3 by 2, when x is equal to 3 by 2। तो देखिए पहले ये जो फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लीजिए 1 बनाइए, क्योंकि ये जो हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा है कि 1 plus x की पावर n के एक्सपेंशन में पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 9 कॉमन ले लिया, तो 1 plus 3x upon 2 की पावर 9 हो गया। ठीक है बेटा। नाउ एक्सपेंशन ऑफ, अब इसे अगर हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो ये हमारे पास x दे रखा है हमने 3/2, एक्चुअली में 3/2 अगर हम देते हैं हम 3 into 3/2, तो यानी कि 2 की पावर 9 1 plus 9/4 की पावर 9 हो गया। ठीक है बेटा। अब हमारे फॉर्मूला नाउ कैलकुलेट, अब इसे नाम देते हैं हम लोग m वोल्टेज कम। नाउ कैलकुलेट m इज इक्वल टू मॉड x, तो x क्या है 9/4 इनटू n प्लस 1, n हो जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1 यानी कि 9/4 प्लस 1, तो ये आ गया 9/4 इनटू 10 अपॉन 13/4 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 90/13। 90/13 का मतलब हो गया बेटा 6 into 12/13। ये इंटीजर नहीं है। इफ m is not an integer, तो उस केस में ये वाली ग्रेटेस्ट हमारा जो है आंसर होगी। समझ जानते हो बेटा। तो ये है नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो इसका हम जो है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m plus 1, तो जब नीचे दिख इसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग है, 6 से ज्यादा है, तो 6 और 7 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 6 और 7 के बीच में 6 होगी, तो ये आएगी t6 plus 1 यानी कि t7 जो है ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? t7 क्या हो जाएगी हमारे पास? ग्रेटेस्ट टर्म। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब t7 निकालना आपको आता ही है, तो फाइनली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी? T6 यानी इतना देखो फाइनली ग्रेटेस्ट टर्म होगी हमारे पास t7 का मतलब t6 plus 1 इतनी आएगा, तो जो हमने कॉमन लिया था बाहर 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई गई NCR x 1 है और y बेस की पावर r। ठीक है बेटा। इसे सॉल्व कर लेंगे 9c3 3/2 x की वैल्यू 3/2 की पावर 6 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। समझ आ गई बात? यस सर। करिए जल्दी नोट।
अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास फाइंड न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 3 minus 5 x to the power 11 when x is equal to 1.5. ठीक है भाई, करिए शुरू करिए। तो पहले इसमें हम 3 की पावर 3 कॉमन ले, 11 3 की पावर 11 कॉमन आ जाएगा, इसकी पावर 11 हो गई है। x की वैल्यू पुट कर देंगे 1.5, बस अब यही छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, इसको तो पता है 2 मान दिया जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे। और m की वैल्यू निकालेंगे, mod of x into m plus 1 upon mod of x plus 1, the mod of 1 minus 3, 11 plus 1, 1 by 3 into 12, ये हो जाएगा 2 by 3, यानी कि 6 इंटीजर वैल्यू आ रही है। एक में शायद गलती हो गई, ये आ रहा है ये आएगा 4/3, हाँ मुझे 4/3 आएगा। ये आएगा 3, इंटीजर आ रहा है, तो इंटीजर आ रहा है तो t3 एंड t4 ये फायदा करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1 दोनों हमारी ग्रेटेस्ट होंगी, t3 की और t4 की। t3 कैसे निकलेगी, t3 को लिखेंगे t2 plus 1 और t4 को लिखेंगे t3 plus 1। ठीक है भाई, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। एनसीआर बस आगे कर लो, आगे अभी तो बताइए आपको, सही है ना। x पर y रेज़ टू पावर r, ये लेगी t4 और t3 निकाल, ये t4 निकालिए तो t3 हो गया ये, और t3 निकालने के लिए nc2 into 1 into y रेज़ टू पावर 2 सॉल्व कर लीजिएगा, जिसका आंसर बेटे सबके हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, और दोनों से बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ध्यान रखना, करके देखना ना, बिल्कुल एक्यूरेट सेम आंसर आएगा दोनों से। और साथ में और दोनों की निकाल, और ये 3 की पावर 11 दोनों की मल्टीप्लाई में आएगी। ठीक है बेटा, यस सर। कर लीजिए सर। दूसरी बात है आर क्या करेंगे, आर क्या एन ऊपर है, नीचे दोनों के नाम से कमीशन बोलोगे, एन के ऊपर है, आर से एन के तो बाहर आ गया। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट नोट ध्यान दीजिएगा, एन इज गिवन, then greatest coefficient is equal to NC/2. If n is odd, then greatest coefficient are NCn minus 1/2 and NCn plus 1/2. Number 3, the greatest term in the expansion of 1 plus x की power 2n has also the greatest coefficient that x lies between n upon n plus 1 and n plus 1 upon n.
नोट करिए। हेडिंग डालिए यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। This method applied only when the numericals occur as the products of the binomial coefficients process. Number 1, if the last term of the series leaving the plus or minus sign be m, then divide the m by n if q be the quotient and r be the remainder, that is m is equal to nq plus r. Then replace x by x की power q in the given series and multiplying both sides the expression by x की power r. After step 1, differentiate both sides with respect to x and put x is equal to 1 or minus 1 or I or etc. according to the according to the given series. If product of two numericals or square of numericals or three numericals or cubes of numericals, then differentiate twice or thrice. नोट करिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे लगाना है ये समझाता हूं मैं भी आप लोगों को। मशवारे का मीम तो लाइक वैसा समझो। अगर ऐसा हमारा सोच है तो लाइट कौन से पार्ट को फॉलो करेगा? अगर ऐसा हमारा सोच है तो लाइट किस पार्ट को फॉलो करता है? एस ए बी सी। तो लाइट को एस ए बी सी। लेकिन इसी तरह हम उल्टा करके अगर सी को अगर फोर्स
कौन से बात को फॉलो करेगा? ठीक है, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। क्वेश्चन हमारे पास एक 1 प्लस x की होल पावर n इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस n cn x की पावर n। Then prove that c1 plus 2c2 plus 3c3 and so on ncn मतलब है n into cna is equal to n into 2 की पावर n minus 1। अब ये जो देखा है ये c0 c1 c2 ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब n0 n1 n2 है कि 1 plus x की पावर n के एक्सपेंशन में है। इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं तो अंडरस्टूड है, ऐसे कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं बच्चों, आपको कोई ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब जो आपको अभी प्रोसेस दिखाया है उसे यहाँ अप्लाई करना शुरू करो। हमें जो प्रूव करना है उसकी लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म n into cn, यानी कि इसका मतलब हो गया ncn, ncn की वैल्यू होगी 1, यानी लास्ट टर्म n आ गई। सही है भाई, और लास्ट टर्म को हम लोग नाम दे रहे हैं n। देखो स्टेप 1 प्रोसेस का पहला स्टेप, if the last term of the series leaving the plus or minus sign, अगर माइनस साइन आता है तो इग्नोर कर देते हैं, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है भाई, इज m then divide m by n। तो ये अब क्या फॉर्मूला बनाया हमने, m इक्वल टू n क्यूब प्लस r बनाया है। n की जगह n ही है, n क्यूब के तरह क्वेश्चन में n ही है। ठीक है भाई, बोलो है ना? जब n को Yes sir. n को n से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा? 1. रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। हाँ, जब n n से डिवाइड करेंगे n बन जाए n, रिमाइंडर 0 हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया q, ये रिमाइंडर हो गया r। ठीक है भाई, ये m हो गया, n इक्वल टू n प्लस r के हिसाब से ही आ गया। तो क्या करना होता है उसके बाद, तो जो क्वेश्चन में जहां जहां हमारे x दे रखा होता है उस x को रिप्लेस करना होता है x की पावर q से। q क्या यहां पे 1 है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x को x की पावर 1 से रिप्लेस करेंगे तो जो क्वेश्चन एडिट शॉर्ट के वही आ जाएगा हमारा। क्यों भाई बोलो? Yes sir. क्वेश्चन यही आ जाएगा आपके। तो सिंपलाइज 1 plus x की होल पावर n इक्वल टू c0 plus c1x plus c2x स्क्वायर plus c3x क्यूब प्लस n cn x की पावर n, ये आ गया हमारे पास। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 1 लगाने के बाद इसे डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। क्या करना है आप लोगों ने, इसको डिफरेंशिएट करना है। करिए डिफरेंशिएट, हां x की पावर n का डिफरेंशिएशन n आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, इधर करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का x स्क्वायर प्लस n cos n into cn x की पावर n minus 1। ठीक है भाई, इतना करने के बाद स्टेप स्टेप 2 में जाइए कि आफ्टर डिफरेंशिएटिंग पुट x इक्वल टू 1 और -1 और i और एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या लाना है, c1 2c2 3c3, c1 2c2 3c3 लाना, ये कब आएगा? जब x की जगह 1 रख दिया जाएगा, है ना? तो पुट x इक्वल टू 1, अब तो x की जगह 1 n into 1 plus 1 n, x की जगह 1 n minus 1 ऐसी c1 plus 2c2 plus 3c3 plus n cos n cn x की जगह 1 रख दिया, 1 plus 1 2 हो गया, n into 2 की पावर n minus 1। आगे आंसर देखो, ये प्रूफ करना था आपको, c1 plus 2c2 plus 2c plus n cos n cn equal to n into 2 की पावर n minus 1। ठीक है भाई, बोलो। Yes sir. नोट करिए, Yes sir. मीटिंग ओवर होने वाली, 2 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करिएगा।
और देखिए भाई एक 1 प्लस x की होल पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस n from cn x की पावर n। Then prove that c0 plus 2c1 plus 3c2 plus n on n plus 1 cn is equal to n plus 2 2 की पावर n minus 1। ठीक है भाई, करिए देखिए अब इसका सॉल्यूशन बनाइए। लास्ट टर्म क्या है बेटा यहाँ पे m इक्वल टू क्या है n plus 1 cn, cn का मतलब ncn, ncn के जो बने लास्ट में n plus 1 हो गई। ठीक है बच्चों, इस n plus 1 को n को डिवाइड करेंगे n से, n बन जा 1 बचेगा, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये m हो गया। ठीक है बेटा, बोलो m is equal to n into Yes, sir. r। तो x को अपनी जो सीरीज दे रखी है ये 1 plus x की पावर n c0 plus c1x plus c2x स्क्वायर plus c3x क्यूब plus n on cn x की पावर n। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, x की पावर 1 से रिप्लेस करेंगे, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन हमारा एवरेज रहेगा। ठीक है भाई, अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना होता किस तरह को, x की पावर देखो रिप्लेस x by x की पावर क्यूब and multiply both side by x की पावर r है यहाँ पे 1, x की पावर 1 यानी x से both side मल्टीप्लाई करेंगे तो x into 1 plus x की पावर n यानी c0x c1x स्क्वायर c2x क्यूब plus c3x4 plus cn x की पावर n plus 1। ठीक है भाई, बोलो Yes, sir. ठीक है नहीं। अब डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट टूल, x ऐसी पावर आगे आ गई और एक कॉम हो गई प्लस 1 प्लस x की पावर n ऐसी 1। ठीक है नहीं, x का करेंगे तो 1 हो गया, इधर c0 x का 1 2c1x 3c2x स्क्वायर 4c3x क्यूब प्लस n on n plus 1 cn x की पावर n। ठीक है भाई, अब इसके अंदर अब देखो आंसर आएंगे c0 plus 2c1 3c2, c0 plus 2c1 plus 3c2 जब ये आएगा जब x की जगह 1 रख दिया जाए तो put x is equal to 1, सबको बेटा तो 1 into n into 1 plus 1 की पावर n minus 1 plus 1 plus 1 की पावर n c0 plus 2c1 plus 3c2 plus 4c3 plus n on n plus 1 cn। तो 1 plus 1 हो गया 2 n into 2 की पावर n minus 1 plus 2 की पावर n c0 plus 2c1 plus 3c2 plus 4c3 plus n on n plus 1 cn। ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, और इधर तो आंसर की फॉर्म लाने के लिए इन दोनों में 2 की पावर n जबरदस्ती कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, जब 2 की पावर n minus 1 कॉमन लेंगे तो n plus 2 आ जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन ये प्रूफ करना था आपको। ठीक है, अच्छा एक लाइन छोड़िए, लास्ट लाइन दिख रही है नहीं दिख रही है आप लोगों को अपने स्क्रीन पे? No, sir. No, sir. Last line. No, sir. ठीक है, लीजिए नोट करिए और देखिए भाई मेन स्टेटमेंट सबका ठीक रहेगा कि 1 plus x की होल पावर n इक्वल टू प्लस cn x की पावर n। Then prove that c0 plus 3c1 plus 5c2 plus n on 2n plus 1 cn
इज इक्वल टू n प्लस 1 2 की पावर n। करिए भाई, अब आप लोग ट्राई करके देखिए क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लीजिए, इनको ट्राई करके रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स आएंगे उनके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। सबके लिए मेन स्टेटमेंट सेम ही है, 1 प्लस x की पावर n सब में आ रहा है।